गुलाम नबी आजाद को आपसे एलर्जी थी? एलर्जी थी। गुलाम नबी आजाद कभी अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करते थे, वो नीचे ही बैठाते, कभी मौका नहीं देते थे। बहुत सारी यातनाएं उनके द्वारा दी गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो आपसे पुराने कांग्रेसी हैं, ठीक है। 2017 में जब आप सीएलपी बने, ठीक, और 2019 में पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, पार्टी में खींचतान नहीं हुई अंदर कि आपने किसको बना दिया? नहीं, देखिए, पार्टी में कार्य और कर्तव्यों को देखा जाता है, और मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने मुझे एक सामान्य वर्ग के आदमी को इस रूप में बनाया। आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ये साबित किया कि गरीब का बच्चा भी, सामान्य वर्ग का बच्चा भी, अति पिछड़े वर्ग का बच्चा भी हमारी पार्टी में शीर्ष पद पर जा सकता है। तो पार्टी के अंदर कोई खींचतान नहीं हुई, मतलब आपको कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ, कभी विभेद नहीं हुआ आपके साथ? देखिए, जब मैं सीएलपी था तो गुलाम नबी आजाद थे जी, और वो हमारे स्टेट के प्रभारी थे, तो जी। उनको थोड़ी मुझसे एलर्जी थी। क्या और गुलाम वो नबी मुझे आजाद को आपसे एलर्जी थी? एलर्जी थी, अच्छा। इसलिए क्या कह आप रहा हूँ कि राहुल जी अध्यक्ष थे, राहुल जी ने मुझे सीएलपी बना दिया, लेकिन गुलाम नबी आजाद जी को चिट्ठी जारी करने में बड़ी दिक्कत थी। और ये भी विषय था कि सीएलपी प्रोटोकॉल में अध्यक्ष के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन गुलाम नबी आजाद कभी अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करते थे, वो नीचे ही बैठाते, कभी मौका नहीं देते थे। बहुत सारी यातनाएं उनके द्वारा दी गई थी, क्योंकि भाई वो तो बड़े सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति थे, नहीं, नहीं, काफी सुनिए, बड़े। सुनिए, सुनिए, सुनिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद आपको सामने कुर्सी में नहीं बैठने देते थे, आपको नीचे नहीं, बिठाते थे? उनको मैंने उनको मतलब नीचे सामने जहाँ सारे नेता बैठते थे, हाँ। सामान्य जैसे प्रोटोकॉल होता है कि अध्यक्ष के बगल में बैठने का, तो गुलाम तो नबी वैसे नहीं आजाद बिठाते थे? न, उनको बड़ी दिक्कत थी। जब ये बात राहुल जी जाने तो उन्होंने बहुत इस विषय में उन्होंने हस्तक्षेप भी किया, और राहुल जी जब भी यूपी में आते थे तो बगल में बैठाते थे, अपने साथ ले जाते थे, तमाम कार्यक्रमों में, तमाम आंदोलनों में उनके साथ रहने का हिस्सा, उनका सानिध्य प्राप्त होता था। और मुझे तो याद है, जब मैं सीएलपी बनने वाला था तो राहुल जी ने मीटिंग बुलाई थी एज ए अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि मैं तुमको सीएलपी बना रहा हूँ। मैंने कहा भैया, मैं तो बहुत सामान्य आदमी हूँ, ना मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं लखनऊ मोटरसाइकिल से चलता हूँ, और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, होटल में किसी को रुकाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं होगा, 5,000 7,000 रुपया होटल का मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा खिलाना पिलाना। कहे तुम ये सब छोड़ो, तुम रिक्शे में चलना, मैं तुम्ही को सीएलपी बनाऊंगा। और मैं हाथ जोड़ता रहा, लेकिन उन्होंने कहा ना, तुमको बनना है तो बनना है, और दबाव पूर्वक बनाया उन्होंने। तो ये बड़ा एहसान है उनका, जिन्होंने मुझे नीचे से उठाकर मुख्य धारा में लाया, गुजरात के स्क्रीनिंग में रखा, मध्य प्रदेश के स्क्रीनिंग में रखा, तमाम प्रदेशों के स्क्रीनिंग कमेटी में रखा, और वो लगातार मेरे ऊपर उनकी कृपा बनी रही, सहयोग बना रहा, और मुझे इस मुकाम तक पहुंचा। मतलब कांग्रेस के अंदर जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नहीं, ना कोई सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन है। कम और से आप कम ये कह राहुल जी रहे के हैं पास तो नहीं है, राहुल जी के पास तो नहीं। गुलाम नबी आजाद के पास है, इसका मतलब